सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। और आज का हमारा टॉपिक है वेब 2 एंड वेब 3। आज हम वेब 2 के बारे में पढ़ेंगे और वेब 3 के बारे में पढ़ेंगे। दोनों के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ लिमिटेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। जब हम वेब 2 की बात करते हैं तो वेब 2 वो वर्जन है इंटरनेट का जो हम अभी यूज करते हैं। लेकिन अभी क्या होता है इंटरनेट में, जब भी आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो सबको सबसे पहले आपको डिटेल्स आनी पड़ती है। आपको यहाँ पे लॉग इन करना पड़ता है, कुछ यहाँ पे नेम डालना पड़ता है, पासवर्ड वगैरह डालना पड़ता है, फिर ओके दबाना पड़ता है, राइट। इतना करने के बाद फिर आप उस वेबसाइट का डेटा एक्सेस कर सकते हो, राइट। ये होता है। बट वेब 3 का ऐसा मतलब सिस्टम है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि वेब 3 में ऐसा कुछ होगा जहाँ पे आपको अपना डेटा देना नहीं पड़ेगा। मतलब कि आप अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे जो एप्स होंगे वो डिसेंट्रलाइज होंगे। अब इस तरीके का जब हम बात करते हैं तो पहली चीज हमारे दिमाग में आती है वो है इथीरियम, राइट। अब इस तरह के जो वेब 2 जो है, वेब 2 में क्या था हमारे पास, जो मोस्ट जो टेक जायंट्स होते हैं, हमारे टेक जायंट्स जो होते हैं, जैसे कि गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और भी जो बड़े बड़ी कंपनीज है, वो क्या करती है, मोस्ट ऑफ द इंटरनेट को संभालती है। मतलब कि कुछ भी आपको अगर वर्क करना है तो आपको हमेशा एक इंटरमीडियरी की जरूरत है। जैसे कि नेट के लिए भी आप क्या करते हो, आपको गूगल पे जाके सर्च करना पड़ता है, राइट। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए भी आपको गूगल पे जाके सर्च करना पड़ता है। कुछ आपको मतलब सोशल मीडिया के लिए आपको फेसबुक का यूज करना पड़ता है, राइट। तो हमेशा आपको एक इंटरमीडियरी चाहिए होती है। आपको कुछ अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन हमेशा देना पड़ता है ताकि आप एक्सेस कर सको, राइट। जबकि हम वेब 3 की जब बात करते हैं तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है विदाउट मोनिटाइजिंग। बिना मोनेटाइज मतलब आपको अपना डेटा बेचना नहीं पड़ेगा। डेटा कंपनी को पर्सनल डेटा देना नहीं पड़ेगा ताकि आप सर्विसेज यूज कर सको। तो जो हमारे डेटा होंगे वो सिक्योर होंगे। मतलब सिक्योरिटी पर्पसेस की अगर हम बात करें तो वेब 3 इज मोर सिक्योर। अब हम बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। जब हमने डैप्स के बारे में बात की थी, राइट। डैप्स क्या थे हमारे, डिसेंट्रलाइज्ड ऐप को हम डैप्स भी बोलते हैं, राइट। इसको हम डैप्स भी बोलते हैं। अब ये किस चीज पर डिपेंड करता है या फिर वर्क करता है किस पे, डिसेंट्रलाइजेशन पे। क्योंकि मतलब वेब 3 का मेन एसेंस ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कि किसी को अपना पर्सनल डेटा देना ना पड़े। जो भी डेटा है वो फ्रीली अवेलेबल हो और हर चीज डिसेंट्रलाइज हो। ठीक है। इसका ये मतलब है, इसका एडवांटेज देखते हैं हम। ठीक है। कि एनीवन, इसमें क्या है कि एनीवन ऑन हु इज ऑन द नेटवर्क कैन यूज द सर्विसेज, परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब कि आपको किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है वेबसाइट से, राइट। कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जिसका आप एक्सेस नहीं कर सकते। बट वेब 3 में ऐसा नहीं होगा। वेब 3 में क्या है कि कोई भी जो भी उस नेटवर्क पे अवेलेबल है वो सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन। ठीक है। कोई भी आपको ब्लॉक नहीं कर सकता। मतलब कि आपको एक्सेस डिनाई नहीं कर सकता। जैसे कि ट्विटर ने कंगना रनौत को ब्लॉक किया था, राइट। तो ये वेब 3 में पॉसिबल नहीं होगा। आप किसी को ब्लॉक नहीं कर सकते या रिमूव नहीं कर सकते या डिनाई नहीं कर सकते सर्विसेज, राइट। एवरीवन हैज द इक्वल राइट और सबको मिलेगी राइट। ठीक है। पेमेंट्स या तो टोकन्स के थ्रू होंगे, या तो ईथर में होंगे, या तो किसी डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी में होंगे, राइट। क्योंकि सब कुछ क्या हो रहा है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है और सारी चीजें डिसेंट्रलाइज हो रही है, राइट। ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल कंपैरिजन देख लेते हैं वेब 3 और वेब 2 के बीच में। जैसे कि ट्विटर है, ट्विटर किसी भी अकाउंट को या फिर किसी भी ट्वीट को टेक डाउन कर सकता है, राइट। वेब 2 में, क्योंकि अभी हम वेब 2 में है, राइट। अभी हम वेब 2 में, वेब 3 अभी आया नहीं है। वेब 3 में क्या होगा कि कोई भी ट्वीट को आप टेक डाउन नहीं कर सकते क्योंकि कंट्रोल इज डिसेंट्रलाइज। अनलेस अनटिल की बहुत बड़ा मतलब मेजोरिटी चाह रही है कि वो ट्वीट टेक डाउन हो जाए, तब तक आप उस ट्वीट को टेक डाउन नहीं कर सकते हो। ठीक है। पेमेंट सर्विस में डिसाइड टू नॉट अलाउ पेमेंट्स फॉर अ सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्क। अब ऐसा भी होता है कि मे बी गूगल पे आपको कुछ मतलब अनऑथराइज पेमेंट्स ना करने दे, या फिर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को आपको विजिट ना करने मिले। ये सारी चीजें होती है, राइट। इंडिया में भी बहुत सारी वेबसाइट्स और बहुत सारे एप्स वगैरह बैंड है। तो ये सारी चीजें वेब 3 में नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पे पेमेंट जो एप्स है उनको आपको कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, इसीलिए वो आपको प्रिवेंट नहीं कर सकते पेमेंट करने से, राइट।
हम सर्वर्स की बात करें तो सर्वर्स फॉर गिग इकोनॉमी एप्स कुड गो डाउन एंड अफेक्ट वर्कर इनकम। अब ऐसा कभी कभी होता है कि मतलब जिस सर्वर पे आप वर्क कर रहे हो, जिस इंटरमीडियरी से आप काम करवा रहे हो वही डाउन चला जाए तो फिर आपको कितना ज्यादा मतलब नुकसान होगा, राइट। जो वेब 3 सर्वर्स कांट गो डाउन, वेब 3 सर्वर्स होंगे वो मतलब डाउन हो ही नहीं सकते। दे यूज इथीरियम। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था डिसेंट्रलाइज का क्या फायदा होता है कि अगर इसमें क्या होता है कि सेंट्रलाइज में कोई एक एक आपका सर्वर डाउन चला गया तो जितने भी उससे कनेक्टेड है कोई वर्क नहीं कर सकता। बट डिसेंट्रलाइज में क्या है कि अगर बहुत सारे भी सर्वर या फिर नेटवर्क जो है हमारे नोड जो इसको बोलते हैं, नेटवर्क में जितने भी नोड्स हैं वो सारे के मतलब मेजोरिटी नोड्स भी अगर चले जाते हैं डाउन, फिर भी जो एग्जिस्टिंग नोड्स होंगे उनके बदौलत वो सर्वर या फिर वो नेटवर्क चलता रहेगा, क्योंकि थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स बैकएंड में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमने देखा वेब 3 और वेब 2 के बीच में। तो वेब 3 अभी रियलिटी तो नहीं है, बट होपफुली फ्यूचर में हम वेब 3 को एक्सपीरियंस कर सकें। वेब 2 हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट। तो आपको आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। दिस वाज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।